नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से लाहौर से एक और शुभ सूचना मिली है। रविवार को एक और पापी मारा गया और इस बार भी मारने वाले अज्ञात ही हैं। और ये जो पापी था, ये जो सरबजीत लाहौर की एक जेल में बंद रखा गया था और उस पर तरह-तरह के आतंकवाद के आरोप लगा दिए गए थे, फैसलाबाद के, लाहौर के, और एक बेकसूर, एक निर्दोष भारतीय जो भिखी-भिंड का रहने वाला था, तरन तारण का। 1990 में वो गलती से किसान था, नौजवान था, पाकिस्तान की सीमा पार कर गया और वहाँ आईएसआई ने उसको दबोच लिया और जो ब्लेम गेम चलता है भारत के खिलाफ कि साहब यहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए इनको भेजा गया या जासूसी करने के लिए भेजा गया, उस तरह के आरोप में उनको लाहौर की जेल में ठूंस दिया गया। 2013 में उनकी हत्या की गई थी और हत्या भी कब की गई थी? जब यहाँ अफजल को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद वहाँ पीट-पीट करके हत्या की गई और ये हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? यही जो लाहौर में निपटाया गया है, इसका नाम है आमिर सरफराज और ये लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख का बहुत करीबी बताया जा रहा है। 2 लोगों पर आरोप लगे थे, एक आमिर सरफराज पर और एक इसका सहयोगी था मुदस्सिर मुनीर। इन लोगों ने कैदियों को भड़काया था और सरबजीत की लोहे की रॉड से, ईंटों से, ब्लेड से बहुत निर्ममता के साथ पिटाई की गई थी। उसको जिना अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था और 7 दिन वो कोमा में रहने के बाद, हार्ट अटैक के बाद उसकी डेथ हो गई थी। बाद में उसकी डेड बॉडी भारत को भेजी गई, यहाँ उसका अंतिम संस्कार किया गया। सरबजीत पर बाद में फ़िल्म भी बनी थी और उसकी बहन और उसके परिवार का जो एक अनथक प्रयास था, वो भी उस समय मीडिया की काफ़ी सुर्खियाँ बना था। तो ये जो जानकारी मिल रही है, ये है कि लाहौर में रविवार को ये किसी मोहल्ले में था, वहाँ बाइक पर 2 अज्ञात आए, जैसे कराची में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, इससे पहले लाहौर में भी पंजवड़ की हत्या की गई थी। बहुत सारी जगहों पर वो मोटरसाइकिल सवार आते हैं 2 और इनको आतंकवादियों को, भारत के गुनहगारों को निपटा करके चले जाते हैं। ठीक वैसे ही सरफराज को भी गोलियों से भून दिया गया। इसको अस्पताल में ले जाया गया, अस्पताल में इसको मृत घोषित कर दिया गया और इसकी सूचना भी हमारे मीडिया में शाम तक आ गई थी कि जिसने सरबजीत की हत्या की, उसे अज्ञातों ने निपटा दिया। लाहौर में सरफराज को गोलियों से छलनी किया और गवाहों के मुकरने के कारण ये बरी हो गया था। ये भी और मुदस्सिर भी। वहाँ की कोर्ट किस तरीके से काम करती हैं, किसके इशारे पर काम करती हैं, ये किसी से दबा-छिपा नहीं है। और तब भी ये आरोप लगाए गए थे क्योंकि भारत में अफजल को फांसी दी गई थी, तो उसके कुछ ही समय बाद ये कोर्ट लखपत जेल में आईएसआई के इशारे पर इसने अपने साथियों के साथ मिलकर के सरबजीत की बेरहमी से हत्या की थी। मतलब हत्या के कगार पर पहुंचा दिया था पीटते हुए। तो ये एक आईएसआई का पूरा जो है प्लान था कि अगर यहाँ अफजल को फांसी दी गई है तो वहाँ पर सरबजीत को बदला लिया जाए। हालांकि बाद में यहाँ पठानकोट में भी 2 पाकिस्तानियों की इसी तरीके से पीट-पीट करके हत्या कर दी गई थी जो जेल में बंद थे। इसके बाद पाकिस्तान सहम गया था, आईएसआई भी सहम गई थी।
अभी 4 अप्रैल को द गार्जियन में एक बहुत डिटेल स्टोरी छपी थी। उसको मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा भी देता हूँ। और ये द गार्जियन है, ये लंदन से छपता है, ब्रिटेन से छपता है। और इसमें हेडलाइन क्या बनाई गई थी, ये देखिए। इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम। Allegation of up to 20 assassinations since 2020 follow Canada's accusation of Delhi role in murders of। अब आप ये देखिए कि ये जो विदेशी अखबार हैं, ये भारत के खिलाफ किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाते हैं और किसके इशारे पर चलाते हैं। ये बहुत लंबी जो है एक कथा इन्होंने गार्जियन ने अभी 4 अप्रैल को छापी थी। इसमें ये निज्जर से लेकर के और ब्रिटेन में भी एक संदिग्ध की मौत हुई थी। इसके अलावा पाकिस्तान के इन्होंने खुफिया एजेंसी के हवाले से, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के हवाले से ऐसी बहुत सारी इसमें जो है लिस्ट दी है इन्होंने। ये जाहिद अखुंद से लेकर के तमाम नाम इन्होंने दिए हैं कि साहब ये 2020 से लेकर के अब तक, खास तौर से इन्होंने कहा कि जो ये पुलवामा में जो अटैक हुआ था जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, उसके बाद से भारतीय एजेंसियों ने, खास तौर से रॉ का नाम लेते हैं ये, और उन्होंने ये फैसला किया कि साहब पाकिस्तान में हो या कहीं भी विदेशों में हैं, तो उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इनको शरण मिलती है और इस तरह के हमले भारत रोक नहीं पा रहा जैसे पुलवामा में हुए थे। ये देखिए, शाहिद लतीफ़ का उल्लेख है, नीचे बशीर अहमद पीर का जिक्र है। बहुत लंबी चौड़ी इन्होंने सूची जो है ये जारी की थी। और 4 अप्रैल को ये रिपोर्ट छपी। 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के चुरू में थे, एक रैली को संबोधित कर रहे थे और सबक सिखाया है। और खास तौर से उन्होंने 26 फरवरी 2019 की उस घटना का उल्लेख किया जो पुलवामा के बाद हमारी वायुसेना के जो लड़ाकू विमान थे, उन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था और आतंकवादियों का सफाया किया था वहां पर। प्रधानमंत्री तो फिर भी गरिमा और मर्यादा में रह कर के इशारा कर रहे थे कि बेटा जो छाप रहे हो ठीक है, लेकिन जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जब उनसे पूछा गया कि साहब गार्जियन में इस तरह की बात छपी है कि 2020 से लेकर के अब तक 20 आतंकवादियों को निपटाया जा चुका है, अज्ञात आते हैं और निपटा करके चले जाते हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि कौन इनकी हत्या कर रहा है। तो एस जयशंकर ने उस समय तो बहुत संभला हुआ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि दूसरे देशों में टारगेट किलिंग जो है वो भारत सरकार की नीति नहीं है। लेकिन अभी एक दिन पहले ही, यानी 13 तारीख को ही वो पुणे में थे, पुणे के कार्यक्रम में थे और वहां उन्होंने क्या कहा है जरा इस पर भी गौर फरमाइए। हेडलाइन ही ये बनी कि आतंकवादियों का खात्मा करते वक्त नियम नहीं देखते, पाकिस्तान को विदेश मंत्री जयशंकर की खरी खरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। जयशंकर ने कहा कि अगर भारत पर सीमा पार से आतंकी हमला होगा तो उसका जवाब देने के लिए हमारा देश प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चूंकि आतंकवादी नियमों के अनुसार नहीं चलते, इसलिए हमारे लिए भी उनका जवाब देने के लिए कोई नियम नहीं हो सकता। और इसका डिटेल दिया हुआ है। जयशंकर ने यह भी कहा कि 2014 के बाद से देश की विदेश नीति में
बदलाव आया है। आतंकवाद से निपटने का यही तरीका है। उन देशों के बारे में पूछे जाने पर जिनके साथ भारत को संबंध बनाए रखना चुनौतीपूर्ण लगता है, जयशंकर ने कहा कि भारत को सवाल करना चाहिए कि क्या उसे कुछ देशों के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए। जयशंकर ने उत्तर देते हुए कहा कि एक देश तो हमारे बिल्कुल बगल में ही है और ईमानदारी से कहूं तो पाकिस्तान के साथ रिश्ता रखने के लिए हमें केवल आत्मनिरीक्षण करना होगा। अगर भारत शुरू से ही स्पष्ट होता कि पाकिस्तान आतंकवाद में लिप्त है, जिसे भारत को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, तो देश की नीति बहुत अलग होती। तो ये अब जो हमारे विदेश मंत्री का बयान पुणे में आया है, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि साहब, चाहे कनाडा में निज्जर निपटे हों, चाहे पन्नू रो रहे हों पिछले कुछ दिनों से और अमेरिका भी भारत से कह रहा हो कि साहब आपके कारोबारी पन्नू की यहाँ हत्या करवाना चाहते थे, उसके लिए सुपारी दी गई थी और कोई ऑफिशियल्स भी जो हैं इसमें इन्वॉल्व थे। पर भारत की तरफ से तो ये स्पष्ट संकेत हैं कि अगर भारत की अस्मिता, भारत की एकता, भारत की अखंडता पर आँच आएगी और जो लोग लगातार चाहे जम्मू कश्मीर को टारगेट कर रहे हों, जम्मू कश्मीर के लोगों को टारगेट कर रहे हों या भारत के दूसरे हिस्सों में निर्दोषों का खून बहा रहे हों, वो चाहे पाकिस्तान में हों, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं। यानी उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बच ही जाएंगे। अभी कश्मीर में जो आतंक फैलाने वाले का दोषी था खालिद रजा, 2023 में कराची में उसकी हत्या की गई थी। वही दो लोग मोटरसाइकिल पर पहुंचे, ये घर के बाहर खड़ा हुआ था और इसको निपटा करके वो चले गए। इससे पहले रावलपिंडी में यानी 2023 में ही इसके खालिद रजा से ठीक पहले कुछ एक हफ्ते पहले ही हिजबुल का इम्तियाज उर्फ बशीर अहमद पीर, जिसकी चर्चा गार्जियन में भी है, वो रावलपिंडी में एक जगह था और वहां पर उसको भी निपटा दिया गया, इसी तरीके से निपटाया गया। और जो नामचीन आतंकवादी हैं जिनमें परमजीत पंजवड़ भी है, जो एक्चुअल में बेसिकली भारत से ही भाग करके पाकिस्तान गया था और लाहौर के पास रह रहा था, वो स्कूटर पर कहीं जा रहा था तो उसको भी निपटा दिया गया। और ये जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था शाहिद लतीफ़, उसको निपटाया गया और सलीम रहमानी, उसको निपटाया गया। मतलब लंबी सूची है, 20-22 आतंकवादी अब तक पाकिस्तान में निपटाए जा चुके हैं और नया शिकार जो है वो लाहौर में सरफराज बना है, जिसने सरबजीत की जेल में पीट-पीट करके लगभग हत्या ही कर दी थी। 7 दिन वो अस्पताल में रहा और वहाँ उसने दम तोड़ दिया। तो सरफराज की भी संडे को, रविवार को छुट्टी के दिन हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले अज्ञात ही थे। तो अभी पाकिस्तान की प्रतिक्रिया देखते हैं, वहाँ की जो मीडिया है, वहाँ के जो यूट्यूबर हैं, उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं, वो किस तरीके से छाती पीटते हैं या गार्जियन जैसे जो पश्चिम के अखबार हैं, जिनको बड़ी परेशानी होती है, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा दिल पर और मन पर बोझ पड़ता है, जब भारत के लिए बोझ बने हुए ये लोग निपटते हैं कहीं न कहीं। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो
और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।